दोस्तों, एक लड़का जो कि बहुत डरा होता है और अपनी बाइक निकालकर एक कॉलेज की तरफ जाने लगता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक 18 वर्ष की लड़की पुष्पा से होती है। पुष्पा देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन तभी वह लड़का पुष्पा से बोलता है कि क्या आप एक मेरी मदद कर सकती हैं। पुष्पा उस लड़के को बहुत परेशान होते हुए देखा और पुष्पा बिना सोचे समझे हाँ कह देती है। तभी वह लड़का पुष्पा को अपनी बाइक पर बैठाकर उसके कॉलेज से 2 या 2.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में ले जाता है। पुष्पा कुछ समझ पाती इससे पहले वह लड़का अपने जेब से एक लंबा चाकू निकालता है और पुष्पा के पीछे से घुसेड़ देता है और पेट पर लगातार चाकू मारने की वजह से उस 18 साल की लड़की पुष्पा का वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वह लड़का वहां से भागते हुए एक पुलिस स्टेशन जाता है और बताने लगता है कि साहेब, मैं एक लड़की की हत्या कर दिया हूँ जिसका नाम पुष्पा है और वह 18 साल की बहुत ही खूबसूरत युवती थी। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो दंग रह जाती है और बोलती है, तुम्हें तो फांसी होगी, तुमने एक लड़की की हत्या किया है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन लड़का बहुत पैसे वाला होता है और वह पुलिस की कमजोरी बहुत अच्छी तरह से जानता था। तभी वह लड़का बोलता है कि साहेब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी वह लड़का कुछ पैसे निकालकर उस पुलिस वाले के टेबल पर रख देता है। तभी पुलिस वाले उस पैसे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं। तभी वह लड़का पुलिस वाले से बोलता है कि साहेब, आप ही बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उस पुलिस स्टेशन में पूरे 22 पुलिस वाले होते हैं, जिसमें 12 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर और 4 हवलदार होते हैं। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें हम लोगों को 40 लाख रुपए देना होगा। लेकिन ये रकम उस लड़के के लिए बहुत ही छोटी थी। उसने उस पुलिस वाले को 40 लाख रुपए दिया और जो वहाँ का थाना इंचार्ज था उसे वह लड़का हर महीने 45,000 रुपए देने का वादा किया। और तभी एक हवलदार जाकर कुछ शराब लेकर आता है और वह उसी रात थाने में बैठकर सभी 12 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर और 4 हवलदार और वह लड़का सभी मिलकर उस रात को उस पुलिस स्टेशन में जमकर पार्टी मनाते हैं। आखिरकार वह लड़का कौन था जिसने उस लड़की की हत्या की और पुलिस वाले के साथ मिलकर उस रात पार्टी मनाई, और वह लड़की कौन थी जो कि वह लड़का उसके ही कॉलेज से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर ले जाकर एक सुनसान जंगल में उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी कि एक लड़की के चक्कर में 12 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर और 4 हवलदार को एक साथ सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को बारीकी से समझने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इट्स रिकॉर्डिंग MS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपसे अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकूं। दोस्तों, ये कहानी शुरुआत होती है आज से 2 या 3 साल पहले, जब पुष्पा 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रही होती है, जिसका पिता का नाम आनंद महतो, जिनकी उम्र 40 वर्ष की थी, और माता का नाम रेखा देवी, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष की होगी। आनंद महतो बहुत ही गरीब होता है और वह अपनी लड़की पुष्पा को सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते थे। पुष्पा बचपन से ही सुंदर और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन पुष्पा जब 9वीं से 10वीं कक्षा में गई तो उसे एक लड़का से मुलाकात होती है जिसका नाम दिनेश महतो होता है। वह लड़का बहुत ही अमीर होता है और वह अपनी बाइक से स्कूल आया जाया करता था। जब भी पुष्पा को कुछ दिक्कत होती थी तो दिनेश बिना हिचकिचाए पुष्पा की मदद कर दिया करता था। धीरे धीरे पुष्पा और दिनेश में नजदीकियां बढ़ती गई और अंततः वह एक दूसरे से प्यार कर बैठे। लेकिन यह बात पुष्पा के माता पिता को पता चल जाती है और वह पुष्पा को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुष्पा नहीं समझ पाती है। ऐसे करते करते समय 2 साल गुजर जाता है और पुष्पा स्कूल से कॉलेज में चली जाती है। लेकिन इसी बीच पुष्पा और दिनेश की नजदीकियां बढ़ने के कारण पुष्पा गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन ये
बाद पुष्पा और दिनेश के माता पिता को कानो कान खबर नहीं होती है, लेकिन एक महीना गुजरा ही होता है। अब पुष्पा पूरे 18 साल की हो गई होती है। इसी बीच पुष्पा के माता पिता पुष्पा के लिए एक लड़का तलाश करने लगते हैं और लड़का मिलने की वजह से पुष्पा की शादी उस लड़के से सेट करा देते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात को पुष्पा को पता चलती है तो पुष्पा फौरन ही यह बात अपने प्रेमी दिनेश को बताती है। दिनेश एक ही सीधी बात बोलता है कि पुष्पा तुम अपने बच्चे को गिरा दो और तुम अपने माता पिता के कहे अनुसार शादी कर लो। लेकिन पुष्पा बच्चा गिराने या दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती है और अपने प्रेमी दिनेश पर लगातार शादी करने के लिए दबाव बनाना चालू कर देती है। ऐसे ही टाइम धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और पुष्पा के शादी के दिन बहुत ही नजदीक आ जाता है और पुष्पा दिनेश को आखिरी बार कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो तुम्हारी और हमारी रिश्ते के बाद सारे गांव वाले को बता दूंगी। दिनेश इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी दिनेश पुष्पा को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक अच्छी मौके का तलाश करने लगता है। तभी पुष्पा और दिनेश के बीच एक ऐसा दिन आता है 21 जुलाई 2025 जब पुष्पा अकेली कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रही होती है। ये बात जब दिनेश को पता चलता है कि पुष्पा अकेली चस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रही है तो दिनेश घबराते हुए अपनी बाइक निकालता है और वह चस कॉलेज पहुंच जाता है और अपनी प्रेमिका पुष्पा को कॉलेज से एक सुनसान जंगल में ले जाता है और उसकी हत्या कर देता है। और इधर पुष्पा के घर न आने की वजह से पुष्पा के माता पिता बहुत ही परेशान हो जाते हैं और दूसरे दिन 22 जुलाई 2025 को अपने नजदीकी स्टेशन पिंडरा जोरा अपनी बेटी पुष्पा के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब पुलिस ने पुष्पा के माता पिता से पूछताछ करते हुए यह बात कहती है कि आपको किसी पर शक है। पुष्पा के माता पिता एक शख्स के नाम लेते हैं जिसका नाम दिनेश महतो होता है। लेकिन जब पुष्पा के माता पिता से पुलिस उस दिनेश लड़के के नाम सुनती है तो पुलिस दंग रह जाती है और पुष्पा के माता पिता को पुलिस स्टेशन से भगा दिया जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पुष्पा के माता पिता पुलिस स्टेशन आते रहे और जाते रहे लेकिन पुष्पा का कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। पुलिस पुष्पा के माता पिता को आश्वासन देते रहे। समय गुजरता गया। पुष्पा के माता पिता थाने के चक्कर लगाते गए लेकिन उन्हें पूरे 9 महीने गुजर गए लेकिन अभी तक पुष्पा नहीं मिली। जब पुष्पा के माता पिता जब यह बात झारखंड के उच्च न्यायालय में रखते हैं, उच्च न्यायालय के ऑर्डर पर मात्र झारखंड पुलिस पुष्पा के बॉडी को मात्र 24 घंटे में खोज निकालती है। जब यह केस झारखंड के उच्च न्यायालय अपने अंडर में लेके जांच कराती है तो एक बहुत ही बड़ा खुलासा सामने आता है। अंततः पिंडा जोरा पुलिस स्टेशन से 22 पुलिस वाले जिसमें 12 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर और 4 हवलदार को एक साथ सस्पेंड कर दिया जाता है। उन सभी पुलिस वाले को रिश्वत लेने के जुर्म में और अपराधी को थाने में शरण देने की वजह से उन सभी पुलिस वाले को एक साथ सस्पेंड कर दिया जाता है और उस दिनेश अपराधी को सारी उम्र कैद की कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाएं ताकि आप मेरे से अच्छी तरह से कनेक्ट हो सके और मैं अपनी बात आप तक अच्छी तरह से पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहां पर मिलेंगे आपसे फिर एक बहुत ही खौफनाक सच्ची घटना के साथ।